हेलो प्यारे बच्चों। हम लेकर आ गए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है शहरी चूहा और देहाती चूहा। ये दो चूहों की कहानी है। दो चूहे आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा चूहा गांव में रहता था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे को याद किया करते थे। दोनों एक दूसरे की खबर दूसरे चूहों से लिया करते थे। लेकिन एक दिन शहरी चूहे ने सोचा कि वह अपने दोस्त के गांव उससे मिलने जाएगा। ऐसे में उसने दूसरे चूहे से खबर भिजवाई कि वह उससे मिलने गांव आने वाला है। अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर गांव का चूहा बेहद खुश हो गया और वह उसके आने की तैयारियां करने लगा। अगले ही दिन शहरी चूहा पूरी तरह से तैयार होकर गांव के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह अपने दोस्त के पास पहुंचा तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर गले लगा लिया और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोनों ने आपस में ढेरों बातें की और बताया कि वे दोनों एक दूसरे को कितना याद करते थे। बात करते करते गांव के चूहे ने कहा, तुम्हारे यहाँ तो बेहद प्रदूषण होता होगा। मैंने सुना है कि शहर में बहुत प्रदूषण और धुआं होता है। इस बात पर शहरी चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। बातें करते करते खाना खाने का समय हो गया। फिर दोनों खाना खाने बैठे। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को खाने में रोटी और अनाज दिया। शहरी चूहे ने अपने खाने को खत्म किया और खाकर सोने चला गया। वह बहुत थक गया था। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों गांव की सैर पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वे नाश्ता करना चाहते थे। वे दोनों नाश्ता करने बैठे। नाश्ते में गांव के चूहे ने उसे फिर से रोटी और अनाज परोसा। शहरी चूहे ने अपने नाश्ते को खत्म किया। फिर दोनों गांव की सैर पर चले गए। गांव का दृश्य बहुत ही सुंदर था। गांव को देखकर वे दोनों बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वहां बहुत हरियाली थी और पेड़ पौधे भी थे। घूमते घूमते गांव के चूहे ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ भी इतनी हरियाली है? क्या तुम्हारे यहाँ भी इतने पेड़ पौधे हैं? देखो ना, यहाँ आते ही मन कितना खुश हो जाता है। हर तरफ हरियाली है। उसके इस सवाल पर भी शहरी चूहे ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह चलने लगा। शाम होते होते वे दोनों घर पहुंच गए। रात के समय गांव के चूहे ने खाने में फिर से रोटी और अनाज दिया। इस बार शहरी चूहा गुस्सा हो गया और बोला, क्या तुम सब एक ही खाना बार बार खाते हो? मेरे शहर चलो, मैं तुम्हें वहां अलग अलग तरह के पकवान खिलाऊंगा, जिसे खाकर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। ये सुनकर गांव का चूहा बहुत उदास हो गया। अगले दिन शहरी चूहा अपने दोस्त गांव के चूहे को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर गांव के चूहे ने देखा कि उसका दोस्त एक बड़े से घर के बिल में रहता है। ऐसे में वे बिल के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो गांव के चूहे ने देखा कि उसका बिल बहुत ही सुंदर था। वहां पर खाने के लिए टेबल लगा हुआ था। शहरी चूहे ने टेबल में खाना सजाया। सबसे पहले उन्होंने पनीर खाना शुरू किया। गांव के चूहे को पनीर बहुत पसंद आया। वह पनीर खाकर उसका दीवाना हो गया और पनीर की खूब तारीफ करी और बहुत मन से खाने लगा। लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली उस घर में घुस गई। ऐसे में दोनों चूहे तुरंत बिल के अंदर चले गए।
गांव का चूहा बहुत डर गया था। तभी शहरी चूहे ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ ये बिल्ली आती रहती है और जब भी वह आती है तो हमें अंदर जाना पड़ता है। ये सुनकर गांव का चूहा बहुत डर गया था। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो बिल्ली वहां से चली गई। बिल्ली के जाने के बाद वे दोनों फिर से बाहर निकले। फिर से वो दोनों मिलकर पनीर खाने लगे। पनीर खाकर वे दोनों मजे कर ही रहे थे कि तभी फिर से उस घर का मालिक कुत्ते को लेकर घर के अंदर घुसा। ऐसे में वे दोनों फिर से बिल के अंदर घुस गए। शहरी चूहे ने अपने दोस्त को बताया, ये कुत्ता मालिक का कुत्ता है जो इस घर में ही रहता है। इससे भी बचकर रहना पड़ता है। यह सुनकर वह चूहा और भी ज्यादा डर गया। डर के मारे वह गांव का चूहा उस जगह को छोड़कर जाने लगा और जाते जाते अपने दोस्त से बोला, मैं यहाँ नहीं रह सकता दोस्त। ऐशो आराम की जिंदगी के चलते मैं अपनी जान को खतरे में नहीं लगा सकता। इससे अच्छा तो हमारा गांव है जहां हम बिना डरे आराम और सुकून से रह सकते हैं। गांव का चूहा यह कहकर उस जगह को छोड़कर चला गया और शहरी चूहा अकेले अपने बिल में बैठा रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जान की बाजी लगाकर आराम की चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।